नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि आज की इस वीडियो में मैं इस तरह का इमेज सबसे पहले ही क्यों लगा रखा हूँ। आपने सत्ता की चाबी पाने के लिए संगीन जुर्म करते हुए तो देखे होंगे, बहुत सारे लोगों को देखे होंगे। चाहे पैसों का बल प्रयोग करना हो या किसी भी तरह से बल प्रयोग करना हो, साम, दाम, दंड, भेद, सत्ता की चाबी हथियाते हुए आपने देखा होगा। लेकिन नौकरी में कैसे लोग क्या से क्या कर रहे हैं, आपके दांतों तले उँगली दबा लेंगे आप। इतना संगीन जुर्म, हथकड़ी से भी नहीं डर रहे हैं। किसी की कोई डर नहीं है और क्या से क्या गुल खिलाया जा रहा है आप देखिए। आज आपके समक्ष सब कुछ दिखेगा, पर्दाफाश। हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। इसमें भी वही गुल खिलाया जा रहा है जो कि सत्ता की चाबी को हथियाने के लिए सभी साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ लगाया जाता है। यह आज का यह वीडियो सब पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आयोग के सिस्टम पे भी खड़ा करता है कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, इतना बड़ा घोटाला हो कैसे रहा है? क्या अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग नहीं हो रही है? क्योंकि यह प्रश्न आयोग पर भी उठेगा जब इस तरह के लोग इसमें चयन होंगे। आपने हाल में एक सूचना देखी होगी, मध्य प्रदेश का मामला है। वहां पर क्या था? असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का मामला, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी पाने वाले 7 प्रोफेसर को नोटिस। ऐसा लग रहा है ये बहुत दिन की खबर नहीं, आज की ही खबर है। देखिए 15 नवंबर 2024, ये कल की खबर है। और मजे की बात यह है, जब यह खबर मैं पाया तो मुझे लगा क्या बिहार में भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल इन सब खबरों को देखने के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन करता है बिहार में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के। और स्टिंग ऑपरेशन में क्या चीजें सामने आती हैं, आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। यह मामला है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया का। किस विषय से? यह मामला है इकोनॉमिक्स विषय का। आप देख पा रहे हैं एक कैंडिडेट है जिसका नाम है मनोरमा राय। वो उनका चयन होता है डिफ एंड डम में। आपको आज सब कुछ पता चलेगा किस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है। एक आम व्यक्ति क्या कभी भी दिव्यांग बनना चाहेगा क्या? दिव्यांग तो एक दंश कहा जाता है ना इस समाज में। कभी भी एक आम व्यक्ति दिव्यांग बनना चाहेगा? नेवर, कभी नहीं। लेकिन कैसे एक अच्छा खासा चलने फिरने वाला व्यक्ति लूल्हा लंगड़ा बन जाता है, और यही नहीं, अब तो गूंगा बहरा भी बन जा रहा है। यह आश्चर्य की बात है कि वह यह नहीं सोचता कि वर्क प्लेस पे जहाँ पे वो वर्क करेगा, जहाँ पे पढ़ाएगा, क्या जब वो बोलेगा तब उसकी आवाज़ लोग नहीं सुनेंगे? ये किस तरह का गूंगा बहरा है यह? देखिए मामला असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया संबंधित ये अर्थशास्त्र विषय का है। रिजल्ट की प्रकाशन होती है 13/8/2024, 13 अगस्त को रिजल्ट प्रकाशन होता है। इसमें जब आप सीरियल नंबर 77 पे आते हैं, 76 पे आते हैं, तो एक अभ्यर्थी हैं जिसका नाम है मनोरमा राय। आप देखिए यहाँ पे 76 पे जो अभ्यर्थी हैं उनका नाम है मनोरमा राय। इनका चयन होता है डीफ एंड डम कैटेगरी में। BRABU मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय में इनका चयन होता है। आप देख पा रहे हैं, डीफ मतलब गूंगा और बहरा, डीफ एंड डम कैटेगरी में। अब हमने स्टिंग ऑपरेशन ने किया कि क्या वास्तव में ये दिव्यांग कैटेगरी है, ये डीफ एंड डम्ब है। जब मध्य प्रदेश में मामला हो सकता है तो बिहार में भला कैसे नहीं हो सकता है? आपने देखा यह असिस्टेंट प्रोफेसर का मामला, 7 असिस्टेंट प्रोफेसर को नोटिस भेजी गई है। ठीक है, किसको? ये फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट के आधार पे। अब देखिए ये हर जगह है। अभी हाल में आपने पूजा खेडकर की सूचना देखी होगी। आईएएस के जब नौकरी में है तो फिर यह भी तो आईएएस के इक्विवेलेंट है, ग्रेड ए की नौकरी है। और इसमें क्या होता है, आप एक-एक चीज़ बारीक से देखिए। मनोरमा राय आप देख पा रहे हैं डीफ एंड डम में चयन होता है। अब हम देखते हैं कि अच्छा इसके बाद हम ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि अच्छा इस विश्वविद्यालय के किस कॉलेज में मनोरमा राय का चयन होता है। हम जाते हैं, देखते हैं विश्वविद्यालय डॉक्टर एसकेएम वुमेन्स कॉलेज ऑफ कॉलेज मोतिहारी। इस अभ्यर्थी का चयन मोतिहारी में होता है। हम पहुँचते हैं, देखते हैं कि मोतिहारी में क्या अभ्यर्थी, इसकी क्या ग्राउंड लेवल की स्थिति है। अच्छी बात ये है कि देखिए हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल जो अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं, यह कोई एक व्यक्ति का चैनल नहीं हो गया। हर एक व्यक्ति हायर एजुकेशन वर्ल्ड का एक सदस्य है, जो कहीं भी अनियमितता हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। किसी भी प्रकार की नियुक्ति में धांधली होती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, या किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए।
तो चलिए हम देखते हैं जब कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ स्टिंग ऑपरेशन में क्या निकल के आता है। और इसके लिए हम धन्य भाग उनके हैं, उनके बहुत ज़्यादा आभारी हैं, स्टूडेंट के, जिन स्टूडेंट ने यह वीडियो बनाया है। यह देखिए क्लास जब ले रही हैं, लाइव क्लास का डेमो है जिसका उनके ही स्टूडेंट द्वारा वीडियो बनाया गया। देखिए इस वीडियो में आप क्या देखते हैं, यही है मनोरमा देवी। आप कहेंगे यह कैसे सिद्ध होता है कि ये मनोरमा देवी, इस पर भी आएंगे। पहले देख लीजिए कि ये मनोरमा देवी जो कि पढ़ा रही हैं किसी भी एंगल से आपको डीफ एंड डम लग रही हैं क्या? जरा सुनिए इनको। तो बावली ने दिया, प्रोफेसर बावली ऑब्जेक्टिव में ये सब अब आप होता है बार बार फ्रीक्वेंसी रिपीट का फॉर्मूला यानी कि किसने किया। तो जिस मोड आप बोल सकते हैं प्रोफेसर बावले। इसके बाद एक और है प्रोफेसर केनी। केनी और कीपिंग दोनों दो शास्त्री है, दोनों ने मिलकर एक अपना सिद्धांत दिया, केनी और कीपिंग। ये देख रहे हैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हैं। वितरण में चर का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है भूमियस्ट कहलाता है। चर ने भी वही बोला है कि जो चर और कैंडी और कीपिंग ये किस स्तर से पढ़ा रही हैं वो तो छोड़िए, इनकी टीचिंग एबिलिटी को छोड़ ही दीजिए। अभी आप इनकी टीचिंग एबिलिटी की जांच न करिए। यह देख लीजिए एक गूंगा अभ्यर्थी पढ़ा रहा है। अगला वीडियो इनका देखते हैं, उसी क्लासरूम का है। देखिए ये लिख सकती हैं, चल सकती हैं, फिर सकती हैं, बोल सकती हैं, देख सकती हैं, सुन सकती हैं। किसी भी एंगल से अभ्यर्थी दिव्यांग नहीं है और ये गूंगा बहरा बना हुआ है। दूसरा वीडियो सुनिए। ये देखिए लिख रही हैं बहुलक। इसका सिंपल है कि जो सबसे ज्यादा बार है कोई नंबर बार बार रिपीटेड होता है। जैसे कि 40 नंबर आप देख पा रहे हैं ये अच्छे से बोल सकती हैं। ओके, चलिए अब हम बहुत ज़्यादा आपको बोर नहीं करेंगे। देखिए हमने ये कैसे जाना कि यही हैं वो जिनके बारे में आपका जिक्र कर रहा हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले गया कि ये देखिए ये है मनोरमा राय की फेसबुक की फ़ोटो, ठीक है? इसी तरह मैं दूसरी भी फ़ोटो खंगाला, ये है मनोरमा राय की फेसबुक की फ़ोटो। इसके लिए मैं फेसबुक आईडी पे जाता हूँ तो मनोरमा राय की फेसबुक आईडी स्पष्ट रूप से नज़र आती है। जिस पर कि इन्हीं का वही फ़ोटो लगा हुआ है जो फ़ोटो मैंने अभी आपको दिखाया। देख रहे हैं ये मनोरमा राय की फ़ोटो है। इसी तरह एक दूसरी भी आईडी इन्होंने बना रखी है, उस पे भी जाता हूँ तो सेम यही है मनोरमा राय। एक्चुअल में यह आपकी एविडेंस के लिए मैंने फ़ोटो बना रखा था ताकि आप देख पाएँ कि अच्छा यही मनोरमा राय है। ओके? तो आप देख रहे हैं किस स्तर का फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब प्रश्न ये उठता है जो अभ्यर्थी गूंगा बहरा नहीं है, वो अभ्यर्थी गूंगा बहरा बन करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन जा रहा है। ये बिहार में ये या पूरे देश में बहार आई हुई है क्या फर्जीवाड़े की? अभी अच्छा ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा दिव्यांग में हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिव्यांग की कोई आवाज बन नहीं पा रहा है। दिव्यांग की सीटें बिल्कुल ही नगण्य होती हैं। कौन ही उस पर ध्यान देता है? और खासकर किस कैटेगरी में? विजुअली इम्पेयर्ड, अंध दिव्यांगता में, गूंगा बहरा की दिव्यांगता में। अब सोचिए गूंगा बहरा पीएचडी नेट जेआरएफ यह सब करना बहुत टफ टास्क है। इसमें अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं। तो देखिए एक्चुअल में इसमें रूल्स क्या है, जब अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं 3 साल तक ये वैरी होता है। और जब अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो ये किसको दे दिया जाता है? ये ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड को दे दिया जाता है सीटें। मतलब जिनकी चलन दिव्यांगता है, जो चलने फिरने में बेचारे सक्षम नहीं है, लूले हैं, लंगड़े हैं, सॉरी ये मुझे नहीं कहना चाहिए, मतलब दिव्यांग है, चलन में उनको चलन दिव्यांगता है। तो जिनकी चलन दिव्यांगता वैसे की भरमार है, इस तरह के अच्छे अच्छे अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है। और ऐसे अभ्यर्थी जो गूंगा बहरा बन करके सीट उनकी खा गए। अब बताइए ये फर्जीवाड़ा नहीं है तो क्या है? अब प्रश्न ये उठता है कि जो अभ्यर्थी गूंगा बहरा है, क्या आयोग में जांच करने वाले वहां के मेंबर और पदाधिकारी भी गूंगे बहरे थे क्या? किस तरह की जांच हो रही है? केवल कागजों की जांच हो रही है? आपके सामने एक अच्छा खासा अभ्यर्थी है जो कि बोल सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, गूंगा बहरा किसी भी एंगल से नहीं, और आप उसको गूंगा बहरा की नौकरी दे दिए हैं। तो इसमें क्या ये पैसे के आधार पे आप चयन कर रहे हैं क्या? यह तो साफ और साफ फर्जीवाड़े का दिखाई दे रहा है, प्रदर्शित हो रहा है। अब किस स्तर का फर्जीवाड़ा होगा? आप देख लीजिए 77 नंबर की जो अभ्यर्थी हैं मनोरमा राय, यही है वो।
सोचिए इनकी उम्र क्या है, 27/11/1980। सोचिए जिसका जन्म 1980 में हुआ है, वो इस उम्र में आकर के गूंगा बहरा बनने की एक्टिंग कर रहा है। सोचिए, मुझे शर्म आती है ऐसे अभ्यर्थियों पर। गूंगा बहरा बन रहे हैं, ईश्वर न करे किसी को गूंगा बहरा बनाए, लेकिन गूंगा बहरे का दंश क्या होता है ये जानती हैं? ऐसे अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की जेल की सजा, हथकड़ी कोई डर नहीं है। इस तरह से अपराध कर रहे हैं, यह तो पूरी तरह से फ्रॉड है। इस पर इनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए, ऐसे अभ्यर्थियों को जेल होना चाहिए और इसके लिए जवाबदेह अधिकारियों को भी जेल होना चाहिए। इससे पहले भी आयोग में देखा गया है, केवल ग्रेजुएशन के अभ्यर्थियों को एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट इन्होंने दे दिया और उसके आधार पर अभ्यर्थी की नौकरी भी लग जाती है। बाद में क्या होता है, कोर्ट का ऑर्डर आता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एग्जामिन होता है, एक अभ्यर्थी की नौकरी जाती है, दूसरे अभ्यर्थी का चयन होता है। इसी प्रकार डॉक्टर शारदा वंदना मैम के बारे में अगर कहें, जो कि फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं, उनके केस में भी इसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती हैं। उनके किसी और अभ्यर्थी का चयन कर लिया जाता है। बाद में हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल द्वारा जब आवाज उठाई जाती है, तो फिर उनका चयन होता है और किसी व्यक्ति को मिसप्लेस किया जाता है। इसी प्रकार रामानंद जी के बारे में भी इसी प्रकार से होता है। उनका भी चयन इसी प्रकार से फर्जी तरीके से किसी अन्य अभ्यर्थी का कर लिया गया। फर्जी या त्रुटि या जो भी हो, तो एक अभ्यर्थी जिसका चयन हो जा रहा है, बाद में उसको हटा करके किसी और को रख रहे हैं, तो क्या उस अभ्यर्थी के संग मजाक नहीं है? उसके पूरे समाज में, उसकी सोसाइटी में ये शोर हो जाता है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, बन गया, बन गया। बाद में पता चलता है कि आपकी खामी थी, आपकी त्रुटि थी और इसके बाद उसको हटा देते हैं, किसी और का चयन करते हैं। तो इसके लिए आयोग भी कैसे न जवाबदेह बने, आयोग के अधिकारी भी कैसे न जवाबदेह हों, आयोग के क्लर्क, आयोग के कर्मचारी, एक प्यून चपरासी तक पे भी जवाबदेही नहीं ठहराई गई। यह तो बड़ा हास्यास्पद है। और यह मामले को क्या कहेंगे जिसकी वीडियो मैंने आपको दिखाया, गूंगा बहरा। बताइए, अभ्यर्थी गूंगा और बहरा बना हुआ है, बनी हुई है। मतलब ताज्जुब होता है, कैसे कैसे लोग हैं। और इस तरह के फर्जीवाड़े को कोई और उजागर नहीं करेगा, इसको आप ही को सामने आना होगा। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक सर्कुलेट करिए। अगर सर्कुलेट नहीं करेंगे तो इसी तरह बंद डब्बे में यूट्यूब के खाते में पड़ा रहेगा, कोई इस चीज को जानेगा नहीं और चीजें उजागर नहीं होंगी। जब तक चीजें उजागर नहीं होंगी तब तक चीजें मुखर रूप से सामने आएंगी नहीं, और जब सामने आएंगी नहीं तो इसी तरह अनवरत फर्जीवाड़ा चलता रहेगा। आने वाली नियुक्ति का ढिंढोरा पीटते रहेगा सरकार, आयोग, न्यूज़पेपर, और आप उसके लिए बहुत खुश रहेंगे, चलो नई वैकेंसी आ रही है, नई वैकेंसी आ रही है। उस वैकेंसी में भी इसी तरह से फर्जीवाड़ा होगा। इसलिए आप कमर कस लीजिए, जहां भी किसी तरह के लूप होल्स नजर आते हैं, कोई भी आपके नजरों में फर्जी करते हुए, फर्जीवाड़ा करते हुए नजर आता है, आप हायर एजुकेशन बोर्ड से संपर्क करिए। हायर एजुकेशन बोर्ड का ईमेल आईडी आपको मालूम है, हायर एजुकेशन बोर्ड 2022@gmail.com। उस पर ईमेल करिए, आपको त्वरित सूचनाएं मिलेंगी। और हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल एक जवाबदेह चैनल है, आपको सभी सूचनाएं कोशिश करता है कि समय पे उपलब्ध हो और साथ ही साथ सभी चीजें अस्पष्टता और किसी प्रकार से अफवाहों वाली सूचनाओं को आपके समक्ष न लाया जाए। देखिए एक चीज और है, नई नियुक्ति को लेकर के एक अफवाह चल रहा है कि 4,281 पद या समथिंग, कुछ एक राउंड फिगर बताया जा रहा है कि बहुत जल्द इतनी संख्या में नियुक्ति आ रहे हैं। हाँ, यह सत्य है, 2025 में नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जरूर मिलेगी। लेकिन जो एक ग्राउंड फिगर बताया जा रहा है कि 4,281 पद हैं, यह गलत है। यह बिल्कुल ही सरासर गलत है, क्योंकि अभी तो सीटों का कोई स्पष्टीकरण हुआ ही नहीं है। अभी तो प्रत्येक विश्वविद्यालय से सीटों की संख्या मांगी जा रही है। प्लस अभी जूलॉजी का होना बाकी है, बॉटनी का होना बाकी है, अंग्रेजी का होना बाकी है। इन सब ऐसे ऐसे विषय हैं जिसमें कि लगभग 40 से 50 की संख्या में सीटें वैकेंट रहेंगी, और यह सब भी नई वैकेंसी में जुड़ेंगी। तो कैसे कोई राउंड फिगर ऐसे यूट्यूबर इसी तरह से हवाबाजी कर रहा है, और मैं देख रहा हूं इस तरह से अफवाह फैला फैला के लाखों लोगों को मूर्ख बना रहा है। 4,000 वैकेंसी आ रही है तो 5,000 वैकेंसी आ रही है, बिल्कुल ही सरासर झूठ है। इसमें न्यूज़पेपर से लेकर सभी वाहवाही लूटने के लिए एक राउंड फिगर दिखा रहे हैं। अभी कुछ भी ऐसा स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि कितनी सीटें आ रही हैं। और बेट की परीक्षा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से पहले एक संभावना है कि उससे पहले एक बेट की परीक्षा होगी, उसके लिए भी अभी कोई स्पष्टीकरण, गाइडलाइन नहीं निर्धारित किया गया है। अभी सरकार यह तय करने वाली थी कि जो बेट की परीक्षा होगी वो किसके द्वारा होगी, BSUSC के द्वारा होगी या BPSC के द्वारा होगी। अभी तो यही तय नहीं हुआ है कि बेट की परीक्षा कौन लेगा।
तो अभी बेट की परीक्षा कब होगी, क्या होगी, नियुक्ति की राउंड फिगर कितनी होगी, यह सब केवल हवाबाजी में चल रहा है। आपको यूट्यूब पर मूर्ख बनाया जा रहा है और आप मूर्खता के शिकार हो रहे हैं। इसलिए अफवाहों से बचें। वर्तमान की जो नियुक्ति प्रक्रिया है, उसमें जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं, उस पर अगर आप किसी तरह का आप हाईलाइट करना चाहते हैं, उस चीज़ों को उजागर करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल से संपर्क करिए। यहाँ पर सभी तरह के फर्जीवाड़ों को दिखाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक फर्जी खबरों को या फर्जी सूचनाओं को या किसी प्रकार से अगर धोखाधड़ी हो रही है, संगीन जुर्म हो रहा है, तो उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया जाए, ताकि आने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में कम से कम इस तरह से बचा जा सके। आप बोलेंगे नहीं तो चीजें ऐसे ही दबी रहेंगी। जिस तरह से पूजा खेडकर के बारे में कोई बोला तभी चीजें उजागर हुई। अभी आपने मध्य प्रदेश की जो सूचना देखी, 7 प्रोफेसर को जो नोटिस भेजा गया है, ठीक है, इसी तरह से ये सूचनाएं उजागर होती हैं जब कोई ना कोई निकल के सामने आता है। तो आप किस चीज़ों को अधिक से अधिक सर्कुलेट करें, ताकि इस तरह के फर्जी लोग इस सिस्टम से दूर हों, सिस्टम में शुद्धिकरण आए, और आयोग में भी अगर किसी तरह की कोई जवाबदेही अगर किसी की तय होती है, तो माननीय न्यायालय के माध्यम से इन लोगों को भी पनिश किया जाए, क्योंकि जवाबदेही आयोग की भी बनती है। अगर इस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, यह कैसे इसे फर्जी नहीं कहेंगे, आप ही जरा सोचिए। चलिए, आप चैनल पे आखिर तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते अभ्यर्थी की एक बार और मैं आपको वीडियो क्लिप सुना देता हूँ, देख लीजिए कैसे गूंगा बहरा अभ्यर्थी बना हुआ है। एक बार सुन लीजिए चलते चलते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, इसमें हम देखेंगे ये जो हमने तो 2 बार रिपीटेड, ये 1 बार आया 3 2 बार आया, तो ज़्यादा कम आया 2 बार। तो सिंपल आ गया कि हमारा जो बार बार रिपीटेड हो, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मोड हो जाएगा। आपने देखा बैकग्राउंड से धीरे से किसी ने बोला कि मोल हो जाएगा, और इन्होंने तुरंत रिप्लाई किया कि हाँ मोल हो जाएगा, ये मोड हो जाएगा। ये बहुलक पढ़ा रही हैं और इन्होंने पूछा कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो बताइए इसमें मोड कौन हो जाएगा, यानी बहुलक कौन हो जाएगा। बैकग्राउंड से स्टूडेंट ने, छात्रा ने बोला कि 3 हो जाएगा, मोड हो जाएगा। इन्होंने बोला हाँ हाँ मोड हो जाएगा। मतलब ये पूरी तरह से सुन भी सकती हैं और बोलने को तो आप देख ही रहे हैं। अब देख लीजिए डीफ एंड डम्ब, किस तरह के अभ्यर्थी हैं डीफ एंड डम्ब। चलिए, निर्णय आप पर छोड़ते हैं, इसे सर्कुलेट करते हैं या यूट्यूब के बंद डब्बे में इसे सीमित रहने देते हैं, ये आप पर है। आप चाहेंगे फर्जीवाड़ा से अगर निजात मिले तो इसे अधिक से अधिक सर्कुलेट करिए। मैं रवीश सर को भी भेज रहा हूँ, रवीश कुमार जी को, देखता हूँ वो इस चीज़ पर कितना संज्ञान लेते हैं, और साथ ही साथ जी बिहार और अन्य जगहों पे इसे सर्कुलेट कर रहा हूँ। आप भी इसे अधिक से अधिक सर्कुलेट करिए। चैनल पे आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।